जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजा संगीक श्रृंगारिणे नद्या शेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्तिने नागैः कंकणिने नगेन गहने नाथाय सेयन्नतिः मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलं व्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनाङ्गम् चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिरशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। आइए हम सब मिल करके भावपूर्ण हृदय से श्री गुरुदेव के श्री चरणारविंदों में चलें। उनको निहारते हुए अपने हृदय के भाव श्री गुरुदेव के चरणारविंदों में समर्पित करें। भावपूर्ण हृदय से हम सब मिलकर पहले गुरुदेव वंदना करें, बाद में भागवत भागीरथी में अवगाहन करें। पहले श्री गुरुदेव की मधुमय स्तुति।
लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधम आदीन शरण अवशरण गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा दूसरा ना, आसरा है दूसरा ना कोई अब संसार में। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी, निर्लज्जता है एक बाकी और सब अभिमान है। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए।
नैया भंवर में आ रही, पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ, नाथ दौड़ो अब बचाओ, जल्द डूबी जा रही। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण अब आपकी। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण अब आपकी। पार करना या न करना, पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधम आधीन शरण अब शरण में जिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सिंधु करुणा कीजिए। सिंधु करुणा कीजिए। परमाराध्य जीवन धन श्री महाराजश्री के श्री पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम।
परमादरणीय पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज, पूज्य बाबा जी, आदरणीय पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, हमारे मनमोहन की मन भावनी अनुराग भरी गाथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सभी भी हमारे सांवरे सलोने सरकार के ही अनेकानेक आकारों में विराजमान हैं। ये संपूर्ण आकृतियाँ अपने मनमोहन की ही निहार करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। हमारे सूत जी महाराज शौनक आदि महात्माओं को निमित्त बना करके भागवत भागीरथी बहा रहे हैं गोमती नदी के तट पर, और हमारे श्री सुखदेव गुरुदेव राजर्षि परीक्षित को निमित्त बना करके भागवत भागीरथी प्लावित कर रहे हैं माँ भागीरथी के तट पर। और यही गाथा मैत्रेय महात्मा माँ गंगा के पावन पवित्र तट पर हरिद्वार में विदुर जी महाराज को निमित्त बना करके हम सब के कल्याण के लिए भागवत भागीरथी प्लावित कर रहे हैं। हम सब चाहें तो सूत जी महाराज के चरणों में बैठ जाएं, चाहें तो सुखदेव गुरुदेव के चरणों में बैठ जाएं, और चाहें तो महात्मा मैत्रेय के चरणों में बैठ करके जो ये विदुर को गाथा सुनाई जा रही है उस गाथा में हम सब शामिल हो जाएं। प्रातःकाल की पावन पवित्र बेला में हम सब श्रवण कर रहे थे जब महात्मा विदुर ने मैत्रेय जी से पूछा कि महाराज ये सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, आप कृपा करके हमको सृष्टि के सृजन के बारे में बताइए। तो हमारे मैत्रेय महात्मा ने बताना प्रारंभ किया कि ब्रह्मा जी महाराज के माध्यम से कैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का प्राकट्य हुआ, भगवान श्री रुद्र का प्राकट्य हुआ, और बाद में जब सृष्टि का सृजन सम्यक रूप से व्यवस्थित नहीं चल रहा था तो ब्रह्मा जी महाराज ही दो शरीरों में विभक्त हो गए, मनु और शत्रुपा के रूप में। जब उनको आज्ञा दी कि आप सृष्टि का सृजन किए तो कहा अब मैथुनी सृष्टि होगी, और मैथुनी सृष्टि के लिए भूमि की परम आवश्यकता है। और जब कहा भूमि की आवश्यकता है तो महाराज उन्होंने चिंतन किया और नासिका से 12 भगवान का प्राकट्य हुआ। 12 भगवान ने जो पृथ्वी डूबी हुई थी, जलमग्न थी, उस पृथ्वी को निकाल करके ले कर आ रहे हैं। हमारे ऋषियों ने 12 भगवान की बड़ी मधुर स्तुति की है। इनको यज्ञावतार माना गया है। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन त्रयीम तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः। ये महाराज जय हो आपकी कर करके ये ऋषिगण स्तुति कर रहे हैं। तस्मई नमक कारण सुकराय, बड़ी मधुर स्तुति इन ऋषियों ने की हैं। भगवान जब नारायण लेकर के आ रहे थे पृथ्वी को तो एक असुर ने ललकार लगाई, और जब असुर ने ललकार लगाई तो भगवान ने पृथ्वी की स्थापना करके उस असुर का वध कर दिया। असुर का वध कर किया तो हमारे विदुर जी महाराज ने पूछा कि महाराज एक कृपा करके हमको बताइए, तीनैव तो मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञ मूर्तिना आदि दैत्यो हिरण्याक्षो। अभी आपने हमें बताया कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष का वध किया गया, तो जब सृष्टि ही अभी प्रारंभ हुई है
अभी सृष्टि के पहले पूर्व में कुछ था नहीं, तो ये असुर का आगमन कहाँ से हो गया, ये असुर कौन है। जब ये बात पूछी गई तो मैत्रेय महात्मा हमारे कहते हैं, साधु वीर त्वया पृष्ठम अवतार कथाम हरे। आपने कथा बड़ी सुंदर पूछी है, जिससे भगवान श्री हरि के अवतार की कथा सुनने को मिलेगी, जिसको श्रवण करके लोग मृत्यु के पास से छूट जाएंगे। ये भगवान बाराह की प्राकट्य लीला श्रवण करने से व्यक्ति मृत्यु पास विषात रीम शब्द का प्रयोग किया है। नारायण पुराणों की गाथा को यदि गुरु परंपरा से न पढ़ा जाए तो व्यक्ति दिग्भ्रांत हो जाएगा, क्योंकि पुराणों में कई कल्प की कथाएं वर्णित की गई हैं। अब जब हम या श्रवण करेंगे कि अभी सृष्टि बन रही है और बाद में या बताया गया कि असुर आ गया, उसने कहा पृथ्वी हमारी है, तो ललकार लगाकर भगवान ने उसका वध किया, तो लगेगा कि कहाँ से आ गया। किंतु जब गुरु परंपरा से हम लोग सुनेंगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये पूर्व कल्प का था। अभी सृष्टि का लय हो चुका है, क्योंकि महाराज ये सृष्टि जाने कितने बार बनती है, जाने कितने बार लीन हो जाती है, जलमग्न हो जाती है, फिर बाद में जल से निकलती है। तो हिरण्याक्ष जो था ये पूर्व जन्म का था, पूर्व सृष्टि का था। और ये बताने के लिए महाराज इन्होंने बताया कि पूर्व कल्प में एक महात्मा है कश्यप। ये कश्यप नारायण केवल बोलने का ढंग ही है, पश्यक ही कश्यप है। जो दृष्टा है वही बन गया है यहाँ कश्यप। कश्यप की दो पत्नियां हैं, एक पत्नी का नाम है दिति और एक का नाम है अदिति। तो ये जो दिति देवी हैं, वैसे तो खंडन अर्थ में ही दिति का प्रयोग है। एक दिन महात्मा कश्यप यज्ञशाला में बैठे हुए थे और दिति के मानस में काम का संचार हो गया। दिति ने आकर लज्जा का परित्याग करके, क्योंकि कामातुराणाम भयम न लज्जा, जब व्यक्ति का चित्त काम से आतुर हो जाता है तो लज्जा और भय का अपहरण हो जाता है। या लज्जा और भय का परित्याग करके आकर कहा कि हमारे पिताजी ने आपके साथ हमारा विवाह किया और हमारी भी उसमें स्वीकृति थी, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप हमको पुत्र दीजिए, आप हमको संतान दीजिए। महात्मा कश्यप ने कहा कि समय ठीक नहीं है समय, क्योंकि तुम्हारे देवर जी अपने अनुचरों को लेकर इस समय घूमते हैं। ऐसा घोरतमा वेला घोराणाम घोर दर्शना चरंती यस्याम भूतानि भूतेस्वानुचराणि ह। इस समय भगवान शिव का समय है, संध्या का समय, इसलिए मैथुन करना ठीक नहीं है। इस समय गर्भाधान हो जाएगा तो संतान ठीक नहीं होंगी। बहुत समझाया महाराज, किंतु ये देवी को समझ में नहीं आया। बहुत समझाने के बाद जब समझ में नहीं आया तो महात्मा ने कहा ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा। अभी मैं सुन रहा हूँ महर्षि का भागवत सुधा, तो महर्षि ने उसमें एक बड़ी अनोखी बात कही। कहते जो संत होते हैं वो जिद्दी नहीं होते हैं, दुराग्रही भी नहीं होते हैं। ये नहीं कि जो हमने कहा है वही मानो। अपनी बात उन्होंने रख दी, शास्त्र की बात उन्होंने रख दी, और जब इस देवी ने स्वीकार नहीं किया, बहुत जिद की, तो कहा जो तुम्हारी इच्छा। अपनी जिद छोड़ करके, अपना दुराग्रह छोड़ करके, अपना आग्रह छोड़ करके ये महात्मा ने आकर के महाराज गर्भाधान किया। और गर्भाधान करने के बाद वह स्नान आदि करके जब यज्ञशाला में पहुँचे, इस देवी का कामज्वर शांत हुआ और इसने आकर के क्षमा याचना की। भगवान शिव से भी प्रार्थना की, नमो रुद्राय महते
देवायोग्राय मेडुसे शिवाय नस्तदंडाय धृतदंडाय मन्यवे। भगवान शिव हमारे ऊपर अनुग्रह करें, हमारी संततियों की रक्षा करें। स्त्रीणाम देवः सतीपति। ऐसी जब स्तुति की तो मैत्रेय महात्मा कहते हैं, कश्यप ने कहा कि देवी तुमने धर्माचरण नहीं किया, हमारे महर्षि ने तो कई इसमें गलतियां निकाली है। एक तो यह है कि तू पति की आज्ञा नहीं मानी, दूसरे जीवन में धर्म का आचरण नहीं है, तीसरे भगवान शिव से भी तुझे भय नहीं लगा, इसलिए तूने अपने जीवन में अपराध धारण किया है, तो पुत्र तो तेरे असुर ही होंगे। किंतु इतनी बात जरूर होगी कि इन पुत्रों का वध भगवान करेंगे। माँ मन ही मन प्रसन्न हुई कि कम से कम भगवान यदि वध करेंगे तो हमारे पुत्रों का कल्याण तो नहीं होगा। बाद में महात्मा ने एक बात और भी कही कि तुमने जो पश्चाताप किया है, इस पश्चाताप का फल यह होगा कि जो बेटे का बेटा होगा वो भागवत होगा, वह ब्रह्मण्य होगा, शील संपन्न होगा, महात्माओं का सेवक होगा, किसी से वैर नहीं करेगा। अनेक अनेक गुण उनके बता दिए। नारायण, कोई कर्म यदि अपने से गलत हो जाए तो जीवन में पश्चाताप होने से सुधार के चांस होते हैं।